हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। और आज हम पहुँचे हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांव बुड़ाक में, बालसुंद से 7 किलोमीटर दूर और बांडाडी से 5 किलोमीटर दूर, राजस्थान की सीमा से टच में ये गाँव है और एक बागड़ एरिया में आता है। तो हम गाँव से जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, सभी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, देश का मिजाज भी जानेंगे और देखेंगे अभी जो उपचुनाव आने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, कुलदीप बिश्नोई जी ने अपना विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। और जो वोटरों की राय है वो भी हम खंगालेंगे कि किसको वोट देंगे और किस मुद्दे पर वोट देंगे, और वोट नहीं देंगे तो क्या ऐसे कारण रहे हैं जिससे कि विधायक जी से नाराज़ हैं, या कोई और उम्मीदवार भी है जो कि मैदान में आके लास्ट बॉल पर छक्का मार सकता है, उसकी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। जैसे कि आपको हम भी बंडाडी से नज़दीक से हैं, तो जो इस एरिया के लास्ट गांव हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं बात करूं, आपको पानी की समस्या हमने देखी है, बस की जो ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या हमने देखी है, स्कूल कॉलेज भी हमने देखे हैं। अभी जस्ट बालसुंद में अभी डिग्री कॉलेज बना, नहीं तो था ही नहीं। और अभी जो चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपका जो एक विज़न है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो क्या है? बच्चियों के लिए तो ना तो बस है कि मैं कोई पैदल जा जाए बाल सुनते चढ़े हैं, और के भविष्य है, और भविष्य का नहीं कुछ भी। ये कुलदीप बिश्नोई इस पे ईडी के छापे मार के नहीं फिर लेके तो मतलब आपने जो अभी क्या कुलदीप बिश्नोई को वोट का क्या आपका मिजाज है कि इसको वोट दोगे? ना भाई, कतरे कौन दे, कतरे कौन दे, नहीं दोगे। कारण का कोई काम ही नहीं करता, कभी भी आता है ऐसे टाइम पे आता है, फिर इधर उधर हो जाता है। उसको कुलदीप को वोट देने, कुलदीप सिर्फ वोट मांगने आता है यहाँ पे, उसके सिवाय कुलदीप कभी बुढ़ा गांव में आके कोई काम नहीं किया। मेन बात तो यही है। और उसको वोट दे के फायदा क्या? वोट किसको दो? जो अपना गाँव में काम करेगा। तो एक बात बताइए मुझे, हमने कहा आज बालसुंद के गांव से भी बातचीत की काफ़ी बुजुर्ग आदमियों से, तो आप किसको देखते हो? ठीक है, कुलदीप बिश्नोई का वोट नहीं दोगे, नहीं देखो, किसी का एक का नाम तो लेना पड़ेगा कि दोगे। वो तो सामने कोई आएगा तब नाम देगा ना, आगे कोई और आएगा। एक बताओ, मेरी बात सुनो, गांव में सरपंच चुना तो अपन वेरन भी वो भला कर सकता है, तो कौन कर सकता है? तो लेकिन हमको कोई आने तो ऐसा आदमी तो नाम बता दो, मैं नाम गिना दूं। कौन कैंडिडेट आऊगा उसको फिर नाम गिना देता हूं आपको। संपत सिंह का लड़का आ सकता है, जयप्रकाश आ सकता है, और सत्येंद्र सिंह मूड का नाम चल रहा है। बताइए कौन सा है? कोई भी आएगा, कांग्रेस को वोट देंगे। बहुत अच्छा। तो दूसरी बात ये कि कांग्रेस का आएगा। अभी मैं बातचीत करूँ, हमने लोगों से बातचीत बालसुंद में की थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमारा जी तो कांग्रेस में जाने का कर रहा है, लेकिन 2 साल तो सत्ता है, हम तो सत्ता मजे लेंगे। सत्ता मजे भाई, कुलदीप के वर्कर बाजदे दिखाई दी मत दूर है, वो एक बात है। सत्ता हम तो बता रहे हैं जो आपसे बात। सत्ता कहाँ से आएगी? सत्ता ये पहले भी बीजेपी के सेंटर में सरकार है, रोल हरियाणा में सत्ता है। कुलदीप अगर एमएलए बन जाता है यहाँ से, तो इसको तो कुछ नहीं मिलने वाला होगा। यदि वो बोले मंत्री बना दिए तो कोई काम ही नहीं करा। हो ही नहीं सकता, वो तो सबको मालूम है, इसको सवाल ही नहीं है। ये सब वो धोखाबाजी करके इसको ले आएगा, कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ये तो सबको दिख रहा है। और रही दूसरी 12वां महीना तक इलेक्शन होंगे, तब तक गवर्नमेंट इधर उधर करके पार करेगी, इसको कुछ मिलना नहीं है। कुलदीप बिश्नोई पार्टी में नहीं रहेगा। पार्टी में आप देख लेना, वो इंडिकेटर के मारे इसको आए। ये तो सीधी बात। देखो, हम तो क्या आपको मुद्दे दिखाना चाहते हैं। देखो, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ युवा है, हमारे भाई साहब हैं, आए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपने हमारे बुजुर्गों की बात सुनी, बोला कुलदीप बिश्नोई वोट नहीं देंगे, किसको वोट दोगे? कुलदीप बिश्नोई से नाराज़गी यही है कि हर बार मतलब इसको विधायक बना देते हैं, फिर पार्टी छोड़ के कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में। मतलब ये उपचुनाव 3 साल हुई, या तो 2 साल और रुक जाता अभी कांग्रेस में, फिर चुनाव होने थे। अब ये बेमतलब का खर्चा जनता के ऊपर इन्होंने थोप दिया। ना तो आदमपुर में कभी आया, विधायक बन जाता है 5 साल, 2 जब इलेक्शन आता है तब आता है, मेरे बीमार था, मैं ये था, मेरे को वोट दे दो, मेरे को एक मौका और दे दो। मतलब बार बार हर यही ढूंढ रहे हैं इसके। तो इन ढूंढने से अब जनता आदमपुर की जो परेशान हो चुकी है। और जो ये कहता है कि 26 साल का अकाल है, तो 26 साल का अकाल तो ये कुलदीप बिश्नोई ही है आदमपुर के लिए। तो और अब की बार आदमपुर की जनता ने मन बनाया है कि इसको हटा करके मतलब नए चेहरे को किसी को मौका दिया जाए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे हमारा लोकल लीडर हो, कोई भी। बहुत अच्छी बात बोली कि कुछ भी हो जाए, पार्टी कोई हो, लेकिन नया चेहरा चाहिए। और हम उस बुजुर्ग आदमी, हमारे पिताजी समान, उनसे बातचीत करेंगे। राजनीति को बड़ी गहराई से जाना है। और थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे तो बोला मेरी कोई सुनता नहीं, आज हम सुनेंगे। ताऊ जी सुना दो। हाँ, सुनाओ है जरूर। बताओ के चुनाव का रुझान है? चुनाव का रुझान ये है भी कांग्रेस ने वोट देंगे के बार। कांग्रेस ने दो? हाँ, कांग्रेस ने। हाँ, कुलदीप बिश्नोई हमारा कुछ भी कांग्रेस ने वोट दोगे, कुलदीप बिश्नोई ने वोट कुछ नहीं किया। अभी ये बताओ कि कांग्रेस से वोट दोगे, मुद्दे क्या हैं, क्या क्या विकास चाहिए आपसे? हमने विकास चाहिए, नहर का पानी 2 हफ्ते
एक हफ्ता चल रहा है, 2 हफ्ते थी है। खाद बीज सारे पर सब्सिडी थी हमने, सब्सिडी। हाँ। और ये तेल पे भी सब्सिडी थी, डीजल पे भी। डीजल बहुत महंगा, किसान बाड़ा इतना है। नहीं, मैं उसका आपको थोड़ी सी मैं बताऊंगा। रुक गया। अच्छा, डीजल बहुत महंगा, डीजल पे सब्सिडी देनी चाहिए, हमारे ये मुद्दे है। जो हमारे भाई साहब ने बोला मुआवजे की, तो हमने कल एक किसान नेता से बातचीत की थी, तो उन्होंने ये बोला था कि जो हमने जो रणवीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर उनसे बातचीत की थी, और जो मुआवजे की फाइल है वो चीफ मिनिस्टर की टेबल में पड़ी है। कुछ कारणवश 5-7 दिन लगेंगे, मे भी वो पास हो जाए, तो वो एक हो सकता है एक अच्छी मुहिम बाहर निकल के आए और किसानों को हित के लिए बात हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार जी। नमस्कार। कांग्रेस को वोट देंगे और बोल दिया पानी चाहिए, बिजली चाहिए और बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कांग्रेस और को क्या चाहिए आपने? कांग्रेस को, बीजेपी को देखो, अभी भाई खड़े और होंगे, उनके पास सोचा जाएगा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को वोट मैं तो देता नहीं और ना दिया। और कुलदीप तो इस गांव में कदे सरकार होंगे ना, तो यो कदे पहली जहाँ बालसन बैठे रहे धरने पे कभी आया, बूढ़ा गांव में भी धरना दिया तब आया नहीं, 1.5 साल उड़े हैं दिल्ली बॉर्डर पर पड़े रहे तब आया नहीं, तो इसका करे कि धोखा इसने। हाँ? तो ये तो कोई खसा गए भाई, काम नहीं हुए। इसका तो काम नाम लेने में भी मैं तो बेइज्जती समझूं। तो कल एक और, कल जो अपने हरियाणा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार से सांसद है और हरियाणा में पहला कांग्रेस का सांसद है और हरियाणा में 14 बीजेपी के, तो कल कुछ मांग की भैया भाई आओ तो गाँव। कल मैं था नहीं भाई। अच्छा, कल आए थे, करी थी मांग रही, करी थी बात भी, मारे नहर में पानी होना चाहिए, पानी को नहीं लग रहा है। और ये बस नहीं आने लग रही, स्कूल में स्कूल और बनना चाहिए, मास्टर पूरे होने चाहिए, इसकी मांग करी थी। बोला अपनी सरकार आंदे सब कुछ करेंगे। ने फोन भी किया था, बुढ़ेला साहब जी ने फोन भी किया। अच्छा, वो नुबला भी लगा देंगे बस। मतलब किसानों ने की हितों की बात हमने बता दिया कि जो किसानों की एक मांग मुआवजे की बहुत मतलब एक 2 साल से चल रही है, वो मांग पूरी हो जाएगी। दूसरी बात है कि हमने जो हमारे बुजुर्गों की नब्ज को पहचानने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, हम युवा हैं, युवा से बात जरूरी है, क्योंकि युवा अभी क्या सोचते हैं इसके बारे में क्या नहीं बातचीत है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अपने बुजुर्गों की बात करी, वो तो कैमरे में रिकॉर्ड होगी। आप युवा हो, आइए युवा दोनों तीनों आइए बेटा, आइए कोई बात नहीं है, 1 मिनट आइए। देखो आप अभी रीड की हड्डी हो, हाँ जी, बिल्कुल। नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हो। हाँ जी। इनके जो आपके पास में इतना टाइम है, यूट्यूब पे अपने टीवी में अच्छी तरह बातचीत सुनते हो, तो आपको ये नहीं लगता कि विकास की तरफ जाए तो मोदी बोले अच्छा विकास करे तो उसको वोट दें, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बीजेपी सरकार थी वो बिल्कुल धोखा करके गई है गांव के साथ। उन्होंने कहा था हम 2 हफ्ते पानी देंगे, अगर आप पानी की देखो तो उसमें कोई भी पानी नहीं है, बिल्कुल गंदा पानी है। नहर की अगर देखें तो नहर के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, उसमें पानी आता ही नहीं है। पानी का दिक्कत आ रहा है अभी, अभी पानी बहुत खराब आ रहा है अभी भी पानी खराब आ रहा है, लेकिन नहर चल रही है, पानी का कुछ है ही नहीं सुविधा। रही बात बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अगर बस के लिए जाते हैं तो बसों के जो ड्राइवर कनेक्टर होते हैं वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, हमारा क्या बाल उखाड़ लोगे। कहाँ हमारे युवा जाएंगे? मैं तो मैंने एक चीज़ और देखी, थोड़ा सा उनकी बात दोबारा भी करेंगे कि बुजुर्गों से बस की हमने बात की थी, बार हमने बंडाडी में बस लगवाई थी, तो दिक्कत क्या आती है कि ग्रामीण जो बस आती है तो उसमें जो कोई भी अपना प्राइवेट साधन होता है, जैसे मोटरसाइकिल हुआ या कार हुआ, उस पर चढ़ जाते, बस में सवारी चढ़ती नहीं, लोग इंतजार नहीं करते, उसके कारण बोली सरकार इंतजार करके लास्ट बिल्कुल गलत है। बच्चे खड़े रहे, बच्चे क्या करें, बस लेट हो बाद में चढ़ने शुरू हो, बाद में हुआ शुरू। तो सरकार बोल रही है कि भैया 5 ही सवारी आती, इतना तेल महंगा, फिर इस कारण ऐसा कुछ हुआ है। 5 सवारी क्यों है? नावड़े को नहीं। आज आप आए हो यहाँ पर, आज आप आए, कल भी आ जाओगे, परसों नहीं आओगे तो आपका 2 दिन फिर कोई ऑर्डर का नहीं करेगा। नहीं, बस लगाओगे तो धीरे धीरे सवारी बनेगी। अभी सारे ने 2 साल से 3 साल से सब अपनी रूटीन बना रखी है। 3 दिन बस आओगी, चौथे दिन सवारी बनेगी, चौथे दिन वे बंद कर देंगे। कुछ तो उनको भी इंतजार करना चाहिए जनता का। जनता कोई मतलब देना चाहिए, और एक कुछ एक ऐड होना चाहिए, मतलब एक सरकार की तरफ से कुछ एक जो पोस्टरबाजी कर सकते हैं या फ्लैक्स लगा के अपना जो बस स्टैंड उस पर लगा देना चाहिए कि इतने बजे के बाद इतनी बस आएगी, ताकि ग्रामीणों को ये पता चल जाए। उसके बाद में जो गांव का मैसेज ग्रुप होता है या गांव में जो चौपाल होती है या सरपंच होते हैं, मेंबर होते हैं, उनके थ्रू एक मैसेज देना चाहिए, शायद वो विफल होती है। वो विफल होती है। जब भी गाँव में या 2 दिन पहले चौकीदार से या किसी से रुक्का मरवा दे, कोई और घुरा तो बस है तो सवारियाँ पूरी बनती है। कोई ये नहीं है कि मोटरसाइकिल पर चढ़ के जाए या गाड़ी में, दूसरे के इंतजार में जचे हुए हैं तो उसी रूटीन पे चल रहे। 5 दिन बस आवेगी तो खाली भी जाओगी, 5 दिन 6 दिन के बाद बसों में सवारी शुरू हो जाएगी।
अब तो बहुत परेशान हो रहे, बू बेटी सब हमारी बीजेपी सरकार है या हमारा 19 गाँव जो तहसील बालसन तहसील है इसके तले है, इनके लिए ये धोखा करे है, यो अच्छा करे है बीजेपी सरकार है। हमारी फसल बर्बाद हुई, हमने वो सह भी पड़िया ना हो गए, काम खोटी हुआ है। 2020 का मुआवजा पास देना ही वहाँ भरी है, दिया तो कोई नहीं वहाँ भरी है। 21 का बाकी रह रहा, वो कह रहा मिलेगा कोई मिला है, इसलिए हमें बीजेपी से खिलाफ आ। बहुत अच्छी बात है। और हम युवाओं से जानेंगे, हमारे भाई साहब से जानेंगे, और एक चीज़ और देखेंगे कि जो रोजगार की मैं बात करूँगा मास्टर जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। और कैसे चल रहा चुनाव का माहौल, कुछ है बनना है कि नहीं बनना? अभी कहाँ है, अभी तो कोई चर्चा नहीं है मेरे हिसाब से। चर्चा तो नहीं हो रही है, चर्चा तो स्टार्ट हो गया, तिरंगा यात्रा निकलने लगी। चलो बढ़िया निकलेगी वो तो। किसका माहौल है, किसकी तरफ है आप झुकाव है? अब क्या पता चला, धीरे धीरे पता चलेगा। अभी कहाँ कोई। हाँ, आप कांग्रेस की तरफ? हम बीजेपी की तरफ। हाँ बिल्कुल, हमारा बीजेपी की तरफ। मतलब किस, मतलब आपको कोई 2-4 बताइए। लोगों ने बताया कि हमें रोजगार नहीं मिला। ऐसा है, ये तो ऐसे चलता रहेगा। कोरोना की वजह से महंगाई तो बढ़ेगी और विकास तो देश का होना है। देश का विकास होगा, जनता का विकास होगा। देश का विकास होगा जब जनता का विकास होगा। जनता के विकास तभी होगा, देश का विकास होगा। बहुत अच्छी बात है। तो हम और बातचीत करेंगे हमारे भाई साहब से। हमारे 2 मुखिया अभी आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत ही अच्छा राजनीति के, मतलब राजनीति के गुरु आए हैं हमारे, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। और ठीक ठाक हो? बढ़िया जमा। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? सुनाओ तो बाओगे से बेरा बटेगा। मेरी थे के मन बना रखी न मन मान तो सागी टेम आओ रे, पहले की मन को नहीं। फिर भी मतलब विकास को वोट करेगो कि मतलब विकास है न, काम तो विकास नहीं जाए वोट नहीं कर सकता है। ये देखेंगे आगे टाइम, नए प्रचार सुने कौन साझा देगा, उसके बाद में प्रचार होगा। अच्छा, ये गांव की बैठक के हिसाब से ना मने को डर लगे भी, कोई नोट थोड़ी है ना प्रताप के विचार ना सागे टाइम आपा ना तो उम्मीदवार किसी कैंडिडेट ने कदे आपा मंद के वोट गिड़े को नहीं, अपने खुले हैं। जी करे उड़ेगे ना। बहुत बढ़िया बात है, जी करे वहीं बैठते हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया। और बताओ क्या चला चुनाव में, अभी किसकी तरफ है रुझान है? चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा है। भूपेंद्र हुड्डा की तरफ। क्यों, मतलब कारण? बस पार्टी के लिए है। पार्टी पहले से जुड़े हो? पहले शुरू से। तो मान लो खानदानी दादा परदादा जिन्होंने वोट दिए हैं, तो वो भी खानदानी लोग चले आ रहे हैं। वो भी एक अच्छी रीत है कि अपने एक विधायक को मानते हैं कि उनको वोट दें, तो बहुत ही अच्छी मुहिम है। और एक बात बताऊं कि सबको चाहिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छी बात है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, किसी को वोट करो, वो आपका अधिकार है। आप बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन, रोजगार, महंगाई, इस बातों को तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और हमारे जो बुजुर्गों को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कौन सा आपका भला कर सकता है, कौन आपको पीछे ले जा रहा है, तो वो वोट का अधिकार अपने हिसाब से करेंगे। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए गांव में और फिर जानेंगे लोगों की राय। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।